इजराइल डिफेंस फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी ने अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। हलेवी ने कहा कि वह 6 मार्च 2025 को अपने पद से इस्तीफा देंगे। उन्होंने आगे कहा कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने जो हमले किए थे, उस वजह से मैंने आईडीएफ की नाकामी की जिम्मेदारी लेते हुए ये फैसला किया है। आदाब, मैं हूँ अरीबा नसीम और आप देख रहे हैं समाचार गाँव। हलेवी ने अपने बयान में कहा कि 7 अक्टूबर की सुबह आईडीएफ इजराइल के सिटीजन की रक्षा करने के मिशन में नाकाम रहे। इस हमले में 1200 से ज्यादा इजरायली मारे गए, कई घायल हुए और 251 लोगों को बंधक बना लिया गया। उन्होंने कहा कि इस ट्रेजेडी की जिम्मेदारी वे पूरी तरह स्वीकार करते हैं और यह बोझ हमेशा उनके साथ रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि वे 6 मार्च तक इस हमले की जांच पूरी करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि आईडीएफ फ्यूचर की चुनौतियों के लिए तैयार रहे। हलेवी ने अपने 4 दशक लंबे करियर को याद करते हुए कहा कि इजराइल की रक्षा करना उनकी जिंदगी की प्रेरणा रहा है। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर बड़ा हमला किया था, जिसके जवाब में इजराइल ने गजा पर हमला किया। इन हमलों में लगभग 47,000 फिलिस्तीनी मारे गए और 1 लाख से ज्यादा घायल हुए। हाल ही में इजराइल और हमास के बीच युद्ध को खत्म करने के लिए समझौता लागू किया गया है, जिसमें बंधकों और कैदियों की अदला बदली भी शामिल है। हलेवी ने कहा कि ये फैसला उन्होंने पहले ही ले लिया था, लेकिन अब जब आईडीएफ सभी मोर्चों पर हावी है और बंधकों की रिहाई पर काम चल रहा है, ये सही समय है। उनका इस्तीफा इजराइल के लिए एक अहम कदम माना जा रहा है। वहीं इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री मोशे यालोन ने इजराइल पर गाजा पट्टी में युद्ध, अपराध और जातीय सफाया करने का आरोप लगाया था, जो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू और उनके पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के लगाए गए आरोपों में से एक है। पूर्व सेना प्रमुख यालोन ने इजरायली मीडिया से बातचीत में बताया कि नेतान्याहू के दक्षिणपंथी मंत्रिमंडल में कट्टरपंथी लोग उत्तरी गजा में फिलिस्तीनियों को खदेड़ना चाहते हैं और वहां फिर से यहूदी बस्तियां बसाना चाहते हैं। यालोन ने आगे कहा कि वहां जो कुछ हो रहा है और जिसे हमसे छुपाया जा रहा है, उसके बारे में चेतावनी देने के लिए मैं बाध्य हूँ। आखिरकार युद्ध अपराध किए जा रहे हैं। एक प्राइवेट डेमोक्रेटिक टीवी चैनल के साथ एक इंटरव्यू में यालोन ने कहा, हमें जिस रास्ते पर ले जाया जा रहा है वह विजय और जातीय सफाया है। यालोन ने 2013 से 2016 तक नेतान्याहू के अंडर रक्षा मंत्री के तौर पर काम किया और तब से ही वे प्रधानमंत्री की निंदा करते आ रहे हैं। नेतान्याहू की लिकुड पार्टी से उन पर अपमानजनक झूठ फैलाने का आरोप लगाया, जबकि एक छोटी दक्षिणपंथी पार्टी के प्रमुख विदेश मंत्री गिदोन सार ने कहा कि उनके आरोपों का कोई आधार नहीं है। आईसीसी ने पिछले महीने गजा संघर्ष में युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए नेतान्याहू और गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। हमसे जुड़े रहने के लिए लाइक, शेयर और फॉलो करें और देखते रहें समाचार गाँव।